लेटे रहो मुस्तफा। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ आका, आप घबराइए मत। बुखार हो गया, पसीना आ रहा है। हकीम ने दवा दे दी है, लेकिन अब तक कोई अफाका नहीं हुआ। आखिर हुआ क्या है शहजादी को? मालूम नहीं, मगर हालत खराब है। क्या किया शहजादे के साथ? उन्हें मौत के पास पहुंचा दिया? मेरा कोई कसूर नहीं। उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा फिर? इतना मजमा क्यों लगा रखा है? सब अपनी जगह पर जाओ, चलो। आका, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। जो कुछ बस में था कर लिया, लेकिन अफाका नहीं हो सका। मेरे आका, जहर तो नहीं दिया गया? तुम ये क्या कह रही हो माहिदोरा? नहीं मेरे आका, अगर ऐसा होता तो जहर असर दिखा चुका होता। कौन जुर्रत कर सकता है इसकी? मेरे आका, अगर शहजादे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। घबराओ मत माहिदोरा, मुस्तफा ठीक हो जाएगा। कसम खाती हूँ, जहर की सारी शीशी ले ली थी मैंने, मगर उन्होंने एक चम्मच खा के ही छोड़ दिया। हाँ? ये हालत उनकी फिर कैसे हुई? वो जो एक चम्मच खाया था उससे हुई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर उन्हें सारा खाना नहीं खिला सकी। कहीं वो समझ तो नहीं गए? बिल्कुल भी नहीं, बस खाना नहीं आया पसंद, इसलिए ज्यादा नहीं खाया उन्होंने। अफसों खातून, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही। तुम बिल्कुल सच बताओ मुझे। शहजादे, आप क्या हुआ? शहजादे, मुस्तफा ने खाना खाया ही नहीं, कसम ले ले। मैंने सोचा कहीं शक ना हो जाए उन्हें मुझ पे, इसीलिए गिरा दिया। अब तुम्हें खुदा ही बचाएगा। सारी मेहनत बर्बाद कर डाली। तुमने जहर दिया है, अगर किसी को पता चल गया तो बताओ कैसे सामना करोगे इन सब का? डराए मत मुझे, मेरी मदद करें। अपना मुंह बंद रखो, कोई हल निकालते हैं। दुआ करो जहर का पता ना चले किसी को। जाओ। शहजादे की क्या मालूमात हैं? हकीम देख रहे हैं। अल्लाह ने रहम किया, जान बच गई उनकी। उन्हें क्या हुआ था? मुझे क्या मालूम गुल आगा, तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद पूछ लो। चालाक। आका, शहजादे के लिए फिक्रमंद थी मैं। उम्मीद है वो रूबह सेहत होंगे। शुक्रिया हुर्रम, फिक्र ना करो।
मेरा शहजादा बहुत हौसलामंद है, सब बर्दाश्त कर लेगा। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ही सेहतयाब हो जाए, बस यही ख्वाहिश है मेरी। शुक्रिया हो रहा, शहजादे सेहतयाब हो जाएंगे। तुम अपने कमरे में जाओ, जहांगीर को तन्हा मत छोड़ो। मलिका, शहजादी कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं? ठीक है, सुबह तक सेहतमंद हो जाएंगे, ये बताया है। खातून से बात हुई तुम्हारी? मैंने सब पूछ लिया है मलिका। खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन वो शहजादी को सिर्फ एक ही चम्मच खिला सकी, कामयाब नहीं हो सकी ज्यादा खिलाने में। इतना सा काम नहीं कर सकते तुम लोग। माफी चाहता हूँ मलिका, मैं दोबारा बंदोबस्त करूंगा, मुनासिब वक्त देखकर उसे थमा दूंगा। शुक्र है खुदा का, हकीम ने बहुत मुश्किलों से बुखार उतारा। ये रात कयामत खेज थी, सुबह होने तक आका यहीं पे रहे। कैसे हो पिसरजादे? तुमने तो खौफ ज़दा कर दिया। खौफजदा ना हूं आप, अब ठीक हूं। बीमारी का सबब क्या था? हकीम क्या कहते हैं? खाने की वजह से हो गया होगा, या फिर ठंड लगी होगी। अच्छा, अपना ख्याल रखो मुस्तफा, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। हम सबको तुमने सहमा दिया था, खास तौर पे आई बिगे को। खुदा का शुक्र है मलिका, शहजादे बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अफसू खातून, जी क्या बात है? आओ मेरे साथ। रखो इसे। इस बार भी मोहतात रहना, तुम्हारे सबब मलिका के सामने हंसी मत उठाना पड़ी। अब कहो। ये सब अब मुमकिन कैसे होगा? इसका मतलब? आज ही तो हुआ है ये हादसा, मतलब कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं। उनकी सेहतयाबी से पहले ये काम खत्म करना होगा, और तुम इस बारे में मत सोचो, जो कह रहा हूँ वो करो। क्या तुम ये करना नहीं चाहती? नहीं तो ऐसी बात नहीं है। इसे रखो, एहतियात करना, और इस दफा कोई गलती होने ना पाए। बस 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 बस, मेरे बच्चे चुप हो जाओ, जाके चुप हो जाओ, बस बेटा। मेरे आका, यासिफ साहब से बात हुई है, कल से इलाज शुरू कर रहे हैं। सोचे तो जरा इसके साथ क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत छोटा है, कैसे बर्दाश्त करेगा सब? मेरा भी दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं है हो रहा। सुलेमान, कुछ और इंतजार कर लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें, शायद ठीक हो जाए। जहांगीर को मैं किसी भी तरह की अजियत में डालना नहीं चाहती हूँ, आप समझे मेरी बात। फैसला कर लिया है, अल्लाह इसे यकीनन हमारे लिए शिफा देगा। आई बिगे कल किरम वापस जा रही है। मैं बिल्कुल जानता हूँ मलिका,
हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। वालिद साहब उसके हमसफर होंगे। ऐसा ही है क्या? इस वजह से आप फिक्रमंद है? हुरम की चालबाजियों की कोई आखिरी हद नहीं। कहना क्या चाहती हैं? पता होगा, वो इस शादी के खिलाफ है। वालिद साहब और IBK के दरमियान रिश्ता कायम करना चाहती है और फिर इल्जाम लगवा के तोड़ेगी इस रिश्ते को। मलिका, इत्मीनान खातिर रखें। बाली साहब शहजादे और बतौर खास आका के बाएतमाद हैं, कभी धोखा नहीं दे सकते। आग और बारूद एक जगह नहीं रखे जा सकते, हमें एहतियात करनी चाहिए। किसी दूसरे को भेज देते हैं। मलिका, ऐसी अफवाहों पर यकीन करके आप परेशान ना हो और ऐसी बात किसी दूसरे के आगे दोहराइएगा भी मत। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर बाली साहब को गलत नहीं कह सकते। मैं कतई तौर पर आपको उनकी जमानत देता हूं मलिका। पूरी रात दुआ करती रही मैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो जान दे देती मैं अपनी। मुझसे क्या वाकई इतना प्यार करती हो? इससे भी ज्यादा। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। मुस्तफा, कैसे हो तुम? सेहत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक हूं, परेशान ना हो मेरे लिए। जहांगीर की तबीयत कैसी है? सूरत हाल ठीक नहीं है मुस्तफा। काले गहरे बादल छाए हुए हैं अफसू। अफसोस, सद अफसोस, इन नन्हे कंधों पर बहुत बोझ नजर आ रहा है, नापाक और स्या गुनाहों का। कैसे गुनाह खातून? ये तो नन्ना सा बच्चा है। वो गुनाह इनसे सरजद नहीं हुए हैं मलिका, बल्कि किसी और के हैं। बेचारे शहजादे को सजा मिल रही है दूसरों के गुनाहों की। दफा हो जाओ तुम। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वालिदा ने? माहिदौरा ने? किसने भेजा है? मुझे आप ही ने बुलवाया है और आप ही ने तो ये सब कुछ पूछा था मलिका। दफा हो जाओ, निकाल दूर ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ। जहांगीर, जहांगीर, अस्मा, دایکە گیان گیانەکەم مهریمە. ئای بکخاتون دەچێ بۆ قریمە؟ بیستومە بەڵێ. منیش دەمەوێت لەگەڵیان بچم. دەچم و دەگەڕێمەوە. ئەمە چۆن بە مێشک دەهاتەوە؟ تۆ بەڕاستی زۆر منداڵی، ئەبێ بزانی کە چی ئەڵێیت. گەورە بەیتر. بێزار بووم، هەمیشە لەم کۆشکەدام. خۆ ئێمە لەگەڵ ئەوان خزمین دایکەم. نیگەران مەبن، بالی خان لەگەڵمان دەبێ، ئەو دەمان بات. ئێستا زانیم کێشت چییە؟ ڕخسەتم دەدەی دایکە؟ خۆ دیارە نا. براکەت نەخۆشە و تۆ بیر لەم شتانە. मलिका, IBK, आओ। हम अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। मैं अलविदा कहने आई थी आपको मलिका। मेहरमा हमें अकेला छोड़ दे। अम्मी लेकिन बाली साहब। शहजादे, अगर आप आका से मिलने के लिए आए हैं तो वो आराम फरमा रहे हैं। अगर कहें तो खबर देता हूं उन्हें। बाद में मिल लूंगा। बाली साहब, मेरी मंगेतर के साथ आप जा रहे हैं किरम? आका ने यही मुनासिब समझा। आपको उनके जाने का दुख है, जाहिर है। वो आपकी मंगेतर हैं। नहीं, बल्कि मुझे खुशी है
कि वो अपने अहल खाना से मुलाकात कर लेंगी, लेकिन मुझे दूसरी तरफ दुख भी हो रहा है क्योंकि जाने के बाद वापसी नहीं होगी। कुछ समझ नहीं आया मुझे। उनकी वापसी से पहले ही मैं इसका हल निकाल लूंगा। कोशिश करूंगा कि वो अपने वतन में ही रहें, क्योंकि हम दोनों इस शादी के लिए रजामंद नहीं हैं। वो आपकी मंगेतर है और जैसा आप सोच रहे हैं वो आसान नहीं होगा शहजादे। जो भी हो सका करूंगा मैं। मेरी ख्वाहिश है कि काश कि किसी को दुख दिए बगैर, दिल तोड़े बगैर रुक सकूं उस शादी को मैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खैर, कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। उस वक्त तक ये बात हमारे दरमियान रहे। बेफिक्र रहे आप। मेरा दिल नहीं चाह रहा आपको ऐसे छोड़कर जाने को। आपकी फिक्र सताएगी। जाओ आई बेके, कभी पलट के मत देखना, इसलिए कि इस महल में बेसुकूनी है, सदमात है। गम और मौत कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा। भाग जाओ, बचा लो खुद को, वापस मत आना यहाँ अब। आप ऐसी बातें ना करें खुदारा, यही मुकद्दर है मेरा। वापसी मजबूरी है। नहीं है, मुकद्दर के लिखे को पूरा होने से पहले तुम्हें इसे रोक लेना चाहिए। खुदा करे ये जहाज किरम की बजाय खुशियों की तरफ ले जाए तुम्हें। मलिका, तुम्हें ही तलाश कर रही थी। मुलाकात करने आई थी खुर्रम सुल्तान से। मुलाकात हो गई होगी, अब चलो, बहुत सी तैयारियां करनी है अभी। बहुत याद आएंगी आप। तुम भी। अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। आमीन आमीन। मुझे मालूम हुआ हुर्रम, जहांगीर का सुनकर बहुत दुख हुआ। बेचारा, कौन जाने वो मासूम किसके गुनाहों की सजा भुगत रहा है। माहेदौरा, अगर ऐसा ही है तो एहतियात करना, कतन मजाक मत उड़ाना। जानती हो ना, तुम्हारा भी एक बेटा है। मत, मैं हूं। माफी चाहती हूँ शहजादे, आपके आने का पता नहीं चला। अफसू, क्या हुआ है तुम्हें? गुमसुम सी लग रही हो तुम कई दिनों से मुझे। मैं आपको सोचती रहती हूँ। मैं अफसू? लो, पानी पी लो। ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं, परेशान मत हो शहजादे। थोड़ा वक्त आपके साथ गुजारना चाहती थी। कुछ खा पी लो और कुछ आराम कर लो। मुझे तुम थोड़ी सी थकी हुई लग रही हो अफसू। मैं सो जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी ख्वाबगाह में आपके पास।
कुछ नहीं किया तुमने। कल रात कोई हंगामा ना हुआ। आगा शहजादे मुस्तफा थके हुए थे, जल्दी ही सो गए। वो मुझे मौका नहीं मिल सका। सुबह भी कोई मौका नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला, कसम से। अगर मिलता तो कर लेती, मुझे तो नहीं लगता। आगा मैं सिर्फ एहतियात मद्देनजर रखकर। तुम ये उल्टी बातें किसी और को सुनाना। चलो आगे बढ़ो। कहाँ ले जा रहे हैं? चलो। वालिदा। आए पिके, मेरी प्यारी दुल्हन, सलामती से जाओ, सलामती से लौटो। सबको मेरा सलाम कहना और खैरियत जरूर भेजना। जरूर वालिदा। हरगिज बोझ मत डालना खुद पर, जहेज के चक्कर में ना पड़ना। सबसे मिलने के बाद वापसी के लिए रवाना हो जाना। जिस चीज की जरूरत पड़े तो अपनी मर्जी से यहाँ से ले लेना। खैर आफियत से होगी ये शादी, अल्लाह ने चाहा तो। क्यों, है ना वालिदा? हाँ बिल्कुल। मैं भी साथ जाना चाहती थी मगर अम्मी ने इजाजत नहीं दी। डरो मत तुम, वाली साहब सही सलामत वापस लौटेंगे और उनके वापस लौटते ही तुम्हारी शादी करा देंगे। ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। चलो चलते हैं। मलिका, खैरियत है? कैसे आए यहाँ? क्या हुआ? मुझे अफसोस है मलिका, ये अफसू खातून कोई काम नहीं कर सकती। अपनी छोटी अकल से ये हमें बेवकूफ बना रही है। क्या मतलब है? अफसू, मलिका नहीं कर सकी मैं, कोई मौका नहीं मिल सका। यानी अफसू, मेरी तरफ देखो, नजरें ऊपर उठाओ। क्या हुआ है आखिर, बताओ मुझे। मुझे मौका नहीं मिला। मुझसे झूठ मत बोलो, कहीं डर तो नहीं गई तुम? मलिका मुझे माफ कर दें, आपके सामने शर्मिंदा हूं मैं। सब कुछ करके देख लिया मैंने, ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। क्या मतलब है नहीं हो रहा है? कहीं इश्क तो नहीं हो गया? तुम्हें तो अल्लाह ही पूछेगा। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती मैं अब। वैसे ही इतनी उलझने हैं, ऊपर से तुम लोगों के साथ उलझूंगी। और तुम अब जाके सबको बता देना। नहीं मलिका, ये राज मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। कभी आपसे गद्दारी नहीं की और ना ही कभी करूंगी। अगर आपके एतमाद को ठेस पहुंची है तो मुझे माफ कर दें आप। मुझे इस काम से अलग कर दें, मेरे बस में नहीं। चली जाओ, किसी और वक्त बात करेंगे इस मसले पर। अब क्या करेंगे मलिका? ये कुछ नहीं कर सकेगी। ये सब मैं जानती थी पहले से, इसी वजह से जल्दी कर रही थी। मगर इस लड़की पर तो इश्क का बुखार चढ़ गया, गुस्सा भी नहीं कर पा रही। मलिका होकर भला एक कातिल बनना कौन चाहेगा? उस पर नजर रखो, किसी भी तरह उसके करीब रहने की कोशिश करो। आई बेगे रवाना हो गई क्या? वो जा रही है मलिका। मुमकिन ही नहीं।
कि वो ऐसे ही चली जाए। अभी तो बहुत सी बातें उन तक पहुंचानी है, समझे गुलाखा? पना बखवा सुल्तानम दताने ची बोला नहीं आप किसको क्या बताएंगी? कहीं शहजादी को तो नहीं बताना चाह रही हैं आप? गुलाखा, मुझे बिल्कुल नहीं पहचाने। मैं क्यों बताऊंगी? जब तुम हो फौरन हमें इस इश्क को रोकना होगा। ये इश्क इन दोनों के लिए बहुत बुरा साबित होगा। फौरन जाओ और गुलशा खातून के कान में ये बात डाल दो। वो खुद जाकर अपनी माहिदौरा को बताएगी। उसके बाद तुम देखना कैसा आता है भूचाल। समझ गया मलिका। हाँ।